बेंगलुरु के सामने होंगे गिल और सिराज। कोहली और सॉल्ट से कैसे बचेंगे गुजरात के गेंदबाज। टाटा आईपीएल का मैच नंबर 14 आरसीबी का सामना होगा गुजरात से। मुकाबला खेला जाएगा 2 अप्रैल को, यानी आज शाम के 7:30 बजे मुकाबला शुरू हो जाएगा। 7 बजे टॉस होगा। मैदान की बात करें तो चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में ये मुकाबला यानी बेंगलुरु के होम ग्राउंड में है। इस वीडियो में मैं आपको हर छोटी बड़ी अपडेट दूंगा। क्या कहती है पिच, मौसम का हाल कैसा है, प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं, वहीं टॉप परफॉर्मर कौन कौन से हैं जिनकी रिसेंट फॉर्म कमाल की चल रही है और किन किन खिलाड़ियों के इस मैदान में रिकॉर्ड अच्छे हैं। साथ में बनाएंगे बेहतरीन फैंटेसी टीम और बताऊंगा कप्तान और वाइस कैप्टन के दो ऑप्शन। लेकिन अगर आप मेगा कॉन्टेस्ट के खिलाड़ी हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आप एक दो नहीं बुरी 5 टीमें सिर्फ एक रुपए में लगा सकते हैं और जीत सकते हैं करोड़ों का इनाम। क्या है माई 11 सर्कल की पूरी स्कीम, चलिए इस वीडियो में विस्तार से बताता हूं। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए हेड टू हेड के रिकॉर्ड क्या कहते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमों ने अब तक 5 मुकाबले खेले। बेंगलुरु की बात करें तो उसने 3 मुकाबले जीते हैं, जबकि गुजरात के खाते में सिर्फ 2 मुकाबले हैं। अगर आखिरी या पिछले साल के मुकाबलों की बात करें तो गुजरात को दोनों ही मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। बेंगलुरु ने उनसे दोनों ही मुकाबले में रन चेस करते हुए हराया था, तो यह रिकॉर्ड थोड़ा परेशान कर सकता है शुभमन गिल की टीम को। अब बात करते हैं पिच की, क्योंकि चिन्नास्वामी की पिच कह सकते हैं गेंदबाजों के लिए किसी कब्रगाह से कम नहीं होती है। क्या है पिच की कहानी, चलिए आपको बताता हूं। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। इस मैदान पर बल्लेबाजों को खूब रन बनाते हुए देखा जाता है। आईपीएल के मौजूदा सीजन में कुछ ऐसा ही देखने को मिलने की संभावना है। बाद में इस पिच पर हल्की सी स्पिन भी होती है। युजवेंद्र चहल जैसे खिलाड़ी यहां पर अच्छी गेंदबाजी करते हुए विकेट भी चटका चुके हैं। अब तक इस मैदान पर कुल 95 आईपीएल के मुकाबले खेले गए हैं। 95 में से 41 मुकाबले पहली बल्लेबाजी वाली टीम ने जीते, जबकि 50 मुकाबले दूसरी बल्लेबाजी वाली टीम ने जीते हैं। बाकी 4 मुकाबले का कोई परिणाम नहीं निकला था। अगर बात करें इस मैदान के हाईएस्ट स्कोर की तो वो 287 रन है, जो आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर है। यहां पर हैदराबाद ने आरसीबी के खिलाफ जमकर कुटाई की थी पिछले साल, और उसके बाद आरसीबी ने भी अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन एक बार फिर से यहां पर ताबड़तोड़ इसी अंदाज में रन बनते हैं नजर आ सकते हैं। ये तो बात हो गई बल्लेबाजी की, यानी कहें पिच रिपोर्ट की। मौसम क्या कहता है बेंगलुरु का, वो जानना बेहद जरूरी हो जाता है। आईएमडी के अनुसार बेंगलुरु में 2 अप्रैल यानी आज हल्के बादल छाए रहेंगे। यहां हल्की वर्षा की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री के आसपास रह सकता है। मैच के दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है। जो संभावना जताई जा रही है वो दोपहर के 2 बजे तक जताई जा रही है। उसके बाद जैसे जैसे शाम होगी वहां पर बारिश की कोई चांस नहीं दिखे देंगे। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की, क्योंकि पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल आपको पता चल चुका है। बात करें अगर सबसे पहले बेंगलुरु की, तो इसमें पहला नाम होगा फिल सॉल्ट का, फिर विराट कोहली, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, लियाम लिविंगस्टन, टिम डेविड, कृणाल पांड्या, जोश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, सुयश शर्मा, ये है इनकी प्लेइंग 11। इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो देवदत्त पडिक्कल फिर से नजर आ सकते हैं। वहीं स्वप्निल सिंह के भी खेलने के चांस बताए जा रहे हैं। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में कौन कौन से खिलाड़ी होंगे, क्या प्लेइंग 11 बदलाव होगा, चलिए आपको दिखाता हूं। पहला नाम होगा शुभमन गिल का, फिर होंगे जॉस बटलर, फिर होंगे साई सुदर्शन, फिर सिरफन रदरफोर्ड या फिर ग्लेन फिलिप्स हो सकते हैं, राहुल तेवतिया, राशिद खान, शाहरुख खान, मोहम्मद सिराज, शाही किशोर, कगिशोर अबादा, साथ में प्रसिद्ध कृष्णा। अगर बात करें इंपैक्ट प्लेयर की तो इंपैक्ट प्लेयर में होंगे ईशांत शर्मा या फिर महिपाल लोमरोर। तो ये हो गई दोनों टीमों की प्लेइंग 11। इसमें 22 खिलाड़ी मैंने आपको बता दिए, लेकिन टॉप परफॉर्मर में कौन कौन से खिलाड़ी होने चाहिए ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। चलिए बताता हूं कि किन खिलाड़ियों की रिसेंट फॉर्म अच्छी है, किन खिलाड़ियों की इस वेन्यू पर रिकॉर्ड अच्छे हैं और हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं। शुरुआत करते हैं बेंगलुरु से। इसमें जो पहला नाम होगा वो विराट कोहली का होगा। विराट कोहली के अगर रिकॉर्ड की बात करें तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में 5 मुकाबले गुजरात के खिलाफ खेले हैं, 344 रन बनाए हैं, एवरेज है 114.66 का। वहीं स्ट्राइक रेट 143.93 का। अगर बात करें इस वेन्यू पर तो 86 मुकाबले खेल डाले हैं, 3000 से ज्यादा रन बनाए हैं, एवरेज है 40 का और स्ट्राइक रेट है 142.6 का। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछले मुकाबले में 31 रन, उससे पहले नाबाद 59 रनों की पारी, हालांकि उससे पहले 1 रनों की पारी थी, और कह सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में 84 रन बनाए थे, उससे पहले 11 रन बनाए थे। दूसरा नाम आता है रजत पाटीदार का। रजत पाटीदार ने अगर गुजरात के खिलाफ 4 मुकाबले खेले हैं, 54 रन बनाए हैं, एवरेज है 27 का, लेकिन स्ट्राइक रेट 154 का है। वेन्यू पर बैट की बात करें तो 7 इनिंग में बल्लेबाजी की है, 154 रन बनाए हैं, एवरेज है 22 का और स्ट्राइक रेट है 145 का। रिसेंट फॉर्म कमाल की चल रही है। चेन्नई के खिलाफ 50 लगाई थी, उससे पहले 34 रनों की तूफानी पारी, हालांकि उससे पहले 10 रनों की पारी और उससे पहले 92 रनों की पारी और उससे पहले एक नाबाद 132 रनों का शतक लगा चुके हैं। तो ये है उनकी रिसेंट फॉर्म। अब बात करते हैं गेंदबाज की, नाम है यश दयाल का।
जोश जलबुट भुवनेश्वर कमाल के हैं, लेकिन इस मैदान पर यश दयाल सब पर भारी हैं। 2 मुकाबले गुजरात के खिलाफ खेले हैं, 2 मुकाबले में 2 विकेट चटकाए हैं। स्ट्राइक रेट है 24 का। वेन्यू पर बॉल की बात करें तो 8 इनिंग में गेंदबाजी की है, 11 विकेट चटका चुके हैं। 17 का इनकी यहाँ पर स्ट्राइक रेट है। ये दिखाता है कि कमाल की लय यहाँ पर पकड़ते हैं। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो कह सकते हैं चेन्नई के खिलाफ 2 विकेट, कोलकाता के खिलाफ 1 विकेट, उससे पहले कोई सफलता नहीं मिली थी, हालांकि उससे पहले 2 विकेट और उससे पहले 2 विकेट, यानी कुल से कह सकते हैं कि 5 मुकाबले में अब तक 7 विकेट चटका चुके हैं। यह है यश दयाल की कहानी। अब बात करते हैं गुजरात के धुरंधरों की। कौन कौन से वो नाम होंगे जिनके बल्ले यहां पर चलेंगे, चलिए वो जान लेते हैं। पहला नाम बटलर का आएगा। बटलर के हेड टू रिकॉर्ड पे नजर डालें तो 16 इनिंग में बल्लेबाजी की है इस टीम के खिलाफ, 516 रन बनाए हैं, एवरेज है 43 का, स्ट्राइक रेट है 150 का। वेन्यू पर बैट की बात करें तो है 4 इनिंग खेली है, 199 रन बनाए हैं, 66.3 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट है 149.6 का। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 54 रन पिछले मुकाबले बनाए हैं, इससे पहले 21 रन, उससे पहले 38 और उससे पहले 23 रनों की पारी खेल चुके हैं। इसके बाद नाम आता है कप्तान गिल का। गिल के अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डाले तो 13 इनिंग खेली है, बेंगलुरु के खिलाफ 304 रन बनाए हैं, 30 का एवरेज है और 139 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन अगर बात करें इस वेन्यू पर तो इस वेन्यू पर 4 इनिंग खेली है, 114 का एवरेज है और स्ट्राइक रेट की बात करें तो 178 का है। अब बात करें रिसेंट फॉर्म की तो पिछले मुकाबले में 38 रन, उससे पहले 33 रन, हालांकि उससे पहले 31 रन और उससे पहले 2 पारियां खास नहीं गुजरी थी। यह है गिल के रिकॉर्ड। अब बात करते हैं कागिसो रबादा। इस मैदान पर इस खिलाड़ी ने कमाल का प्रदर्शन दिखाया है। 8 मैच में बेंगलुरु के खिलाफ गेंदबाजी की है, 18 विकेट चटकाए हैं, स्ट्राइक रेट है 10 का। अगर बात करें इस वेन्यू पर तो 2 इनिंग में गेंदबाजी की है, 6 विकेट चटकाए, स्ट्राइक रेट है यहाँ पर इस मैदान पर 8 का। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो हर मुकाबले में विकेट चटका चुके हैं, पिछले मुकाबले में 1 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, हालांकि अगर इस आईपीएल से हटा दिए जाए तो उससे पहले इन्होंने चटकाए हैं 6 विकेट। तो कुल 5 मुकाबले में 8 विकेट कागिसो रबादा चटका चुके हैं। ये रिसेंट फॉर्म कागिसो को सबसे आगे बनाती है। अगर बात करें इस मैदान के सिकंदरों की, इस हेड टू हेड के सिकंदरों की, तो जो मैदान के सिकंदर है वो विराट कोहली है, फिल सॉल्ट है, दूसरी तरफ में जॉस बटलर और शुभमन गिल। अगर बात करें हेड टू हेड की तो सुदर्शन यानी साई सुदर्शन को रखिएगा और साथ में रबादा को रखिएगा। ये कुछ नाम है, इन्हें टीम में जरूर रखिएगा। इनकी जो इस मैदान पर प्रदर्शन अच्छा है या फिर इस टीम के खिलाफ इनका प्रदर्शन कमाल का है। चलिए अब आपको एक खुशखबरी देता हूं। फैंटेसी टीम बनाने से पहले अगर आप हमारे रोज के दर्शक हैं या आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप 1 रुपए में करोड़पति बन सकते हैं। कैसा है मामला, मैं आपको समझाता हूं। माई 11 सर्कल का एक ऑफर है। अगर आप 1 रुपए में 5 टीमें बना सकते हैं, वो भी ग्रैंड लीग में भाग ले सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उससे से माई 11 सर्कल डाउनलोड करिए और हमारे कूपन कोड को यूज करिए, आपको फायदा मिलेगा। दूसरा ऑफर यह है कि अगर आप नए यूजर के तौर पर जीतते हैं तो आपको 3 करोड़ रुपए तो मिलेंगे, साथ में एक थॉर चमचमाती हुई मिलेगी, एक फायदा यह होगा। तीसरा ऑफर आपके लिए खास है, खास करके मेरे दर्शकों के लिए है। आप मेरे कूपन कोड का यूज करेंगे तो आपको जब कैश विड्रॉल करेंगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा, साथ में 1500 का बोनस मिलेगा। उसके लिए कूपन कोड कुछ ऐसा है, MECNEW मैकन्यू नाम से अगर इसे डालेंगे, इस कूपन कोड का यूज करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। और चौथा सहूलियत है आपके लिए, अगर आप हमारी टीम का स्क्रीनशॉट माई 11 सर्कल पर अपलोड करते हैं तो आपकी टीम ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगी, जो भी गलतियां होंगी वो सही हो जाएंगी, आपकी टीम मजबूत हो जाएगी। ये सारे ऑफर का फायदा उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से माई 11 सर्कल डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब बात करते हैं फैंटेसी टीम की। गुजरात और बेंगलुरु के खिलाफ किन किन खिलाड़ियों को फैंटेसी टीम में चुना जाए, बहुत पेचीदा होने वाला है। शुरुआत करते हैं विकेट कीपिंग से। इसमें रखिए सॉल्ट और बटलर को, दोनों खिलाड़ी अलग अलग टीम से खेलेंगे। 30-30, 40-40 रन भी बना दिए तो आपको फायदा होगा। अब बात करते हैं बल्लेबाजी की। बल्लेबाजी में गिल को रखिए, विराट को रखिए, सुदर्शन को रखिए, पाटीदार को रखिए। ऑलराउंडर की बात करें तो मैंने कुणाल को रखा है, लियाम को रखा है और तेवतिया को रखा है। तेवतिया की हाल फिलहाल 2 मुकाबले में कह सकते हैं गलत तरीके से आउट हुए, रन आउट हुए। इस मैदान पर उनका बल्ला चल सकता है। अब बात करते हैं जॉस गेंदबाजी की, तो इसमें पहला नाम आएगा जॉस जलबुट का, दूसरा नाम सिराज का। सिराज को मैंने इसलिए रखा है कि कहीं मेरा इंतकाम वाला प्रदर्शन ना हो जाए और 5 विकेट 4 विकेट निकाल दे, मजा आ जाए। तो कुछ इसलिए सिराज, मुझे लगता है कि इस मैदान पर वो अच्छा खासा खेले हैं, उनके पास कमाल का एक्सपीरियंस है इस मैदान पर खेलने का। हो सकता है शुरुआती झटके दे सकते हैं आरसीबी को। अब बात करते हैं कप्तान और वाइस कैप्टन किसे बनाए, क्योंकि सब खिलाड़ी दमदार हैं, लेकिन मैं कप्तान की बात आती है तो मैं बनाऊंगा सॉल्ट को। अगर सॉल्ट का बल्ला चलता है तो 60 से 70 रन कहीं नहीं गए, सॉल्ट कप्तान हो जाए। वाइस कैप्टन आप कुणाल को बनाइए, गेंदबाजी नहीं तो बल्लेबाजी में आपको थोड़ा बहुत फायदा दे के जाएंगे, इसलिए कुणाल मेरे वाइस कैप्टन है। दूसरी टीम में कप्तान और वाइस कैप्टन की बात करें तो मैंने कप्तान बना रखा है गिल को, वाइस कैप्टन है मोहम्मद सिराज। इसके पीछे का सीधा लॉजिक है,
सिराज कहीं ना कहीं उनके अंदर टीस भरी है कि अच्छी गेंदबाजी करनी है, आरसीबी को उनके घर पर सबक सिखाना है। हो सकता है 3 विकेट निकाल दे, वाइस कैप्टन के तौर पर इससे बेहतरीन ऑप्शन हो नहीं सकते हैं। गिल इस मैदान पर उनका रिकॉर्ड कमाल का है, छोटी बाउंड्री है, आजकल अच्छी हिटिंग कर रहे हैं, हो सकता है शतक लगा दें तो एक फायदा आपको और हो सकता है। तो ये है मेरी टीम। फिलहाल आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और माई 11 सर्कल डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।